मूवी की कहानी की शुरुआत होती है एक जवान औरत फ्रिडा से, जो जानवरों के थीम वाली नेल आर्टिस्ट बनना चाहती है, मगर फिलहाल एक वेट्रेस के तौर पर काम कर रही है। वो सोशल मीडिया पर अपने नेल आर्ट की तस्वीरें पोस्ट कर रही होती है, जब उसका सामना एक इंटरव्यू से होता है जो स्लेटर किंग का होता है। स्लेटर एक बिलियनियर टेक मोगल है। स्लेटर इंटरव्यू में पब्लिकली माफी मांगता है किसी स्पेसिफाई न की गई इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर के लिए और अपनी कंपनी के सीईओ के तौर पर रिजाइन करने का ऐलान करता है। वो ये भी रिवील करता है कि उसने एक आइलैंड खरीदा है जहां वो अपना खाना उगाता है और चिकन्स को पालता है। ये साबित होता है कि फ्रिडा को स्लेटर पर क्रश है और वो इंटरनेट पर उसके बारे में और मालूमात ढूंढने लगती है। साथ ही फ्रिडा अपनी बोरिंग लाइफ से तंग आकर कहती है कि उसे एक वेकेशन की जरूरत है। कुछ दिन बाद वो और उसकी रूममेट जेस स्लेटर के एनुअल गाला में वेट्रेस के तौर पर काम करने के लिए पहुंचती हैं। फ्रिडा का बॉस उससे लास्ट ईयर के इवेंट के बारे में कन्फ्रंट करता है, जब उसने स्लेटर से बात करने की कोशिश की थी। फ्रिडा माफी मांगती है और समझाती है कि स्लेटर ने उसे अप्रोच किया था और उसके नेल्स की तारीफ की थी, मगर उसका बॉस इस दफा उससे इनविजिबल रहने का मशवरा देता है। दोनों लड़कियां देखती हैं कि इवेंट कितना लेविश है, जहां अमीर मेहमान अपने बेहतरीन में आए होते हैं। काम करते वक्त फ्रिडा कभी कभी स्लेटर की तरफ झांकती है। बाद में जेस उसे लॉकर रूम ले जाती है, जहां उसने छुपके से 2 पार्टी ड्रेसेस स्मगल की होती हैं, जो वो दोनों पहनती हैं। इसके बाद वो पार्टी में घूमने लगती हैं और वीआईपी गेस्ट्स के साथ घुल मिल जाती हैं। थोड़ी देर बाद फ्रिडा दूर से स्लेटर को नोटिस करती है और उसकी तरफ चलती है, मगर गलती से एक वेटर से टकरा जाती है और गिर जाती है। इस एम्बैरसिंग मोमेंट पर एक हाथ उसकी मदद के लिए आगे बढ़ता है और यह स्लेटर का होता है। दोनों एक दूसरे से अपना तारुफ करवाते हैं और स्लेटर उसे अपने सोशल सर्कल से मिलवाने का फैसला करता है। सबसे पहले वो अपने थेरेपिस्ट डॉक्टर रिच से मिलवाता है। फ्रिडा मजाक में कहती है कि अगर वो खतरे में है तो 2 बार पलकें झपकाए, और डॉक्टर रिच ये करता है, जिस पर सब हंस देते हैं। स्लेटर फिर उसे अपने बचपन के दोस्त कोडी, अपने सिक्योरिटी गार्ड स्टैन, अपने राइट हैंड मैन और अपनी फीमेल फ्रेंड्स हीदर और कैमिला से मिलवाता है। साथ ही एक कॉलेज ग्रेजुएट लुकास, एक डीजे टॉम और एक रियलिटी टीवी स्टार सारा से भी उसका तारुफ करवाता है। इसके बाद फ्रिडा की रात हसरत और लाफ्टर से भरपूर हो जाती है और वो अपने क्रश के साथ वक्त गुजार कर खुश होती है। लेकिन इस दौरान स्लेटर की असिस्टेंट स्टेसी पहुंचती है और कहती है कि उन्हें आइलैंड के लिए निकलना होगा। दोनों उदासी से अलविदा कहते हैं और स्लेटर चला जाता है, मगर जब फ्रिडा जेस के साथ अपने एक्सपीरियंस के बारे में बात कर रही होती है तो अचानक स्लेटर वापस आता है और उन्हें आइलैंड पर चलने का दावत देता है, जो वो खुशी से मान लेती हैं। अगले सीन में स्लेटर का पूरा ग्रुप डॉक्टर रिच के सिवा एक प्राइवेट जेट में अपने डेस्टिनेशन के लिए रवाना होता है। जब वो वहां पहुंचते हैं तो फ्रिडा जगह की शानदार शान और शौकत देखकर हैरान रह जाती है। स्टेसी फिर आती है और सबसे उनके फोन्स कलेक्ट कर लेती है, ताकि उनका वेकेशन का मजा काम के मसलों से खराब न हो। सब बिना झिझक के मान लेते हैं, लेकिन जेस थोड़ी स्केप्टिकल होती है और अपना फोन हेजिटेंट तरीके से देती है। इसके बाद स्लेटर फ्रिडा को उसके रूम ले जाता है, जो नए कपड़ों से भरा होता है ताकि वो चेंज कर सके। स्लेटर के जाने के बाद फ्रिडा शॉवर लेती है और एक खास परफ्यूम लगाती है जो उसे रूम में मिलता है। जब वो चेंज करने वाली होती है, एक पुरानी मेड अचानक रूम में आती है और फ्रिडा को इस तरह देखती है जैसे वो उसे पहचानती हो। वो उसे रेड रैबिट कहकर पुकारती है। फ्रिडा कंफ्यूज हो जाती है और पूछती है कि इसका क्या मतलब है, मगर वो औरत बिना जवाब दिए रूम से चली जाती है। बाद में फ्रिडा बाहर जाती है और जेस से मिलती है, जो हैरान होती है कि उनके लिए कपड़े कैसे रेडी हैं, जबकि उन्हें आखिरी लम्हों में इनवाइट किया गया था। मगर फ्रिडा इस बात को अमीर लोगों की एक खासियत के तौर पर डिसमिस कर देती है। दोनों बाकी लड़कियों से मिलती हैं, जो सब एक जैसे कपड़े पहने होती हैं। किसी को यह अजीब नहीं लगता और वो सब मर्दों के साथ पूल के पास जाकर शामिल हो जाती हैं। वहाँ फ्रिडा स्लेटर के साथ नजरें मिलाते रहती है, मगर जल्दी ही सारा उसके पास आ जाती है। सारा फ्लर्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन स्लेटर उसमें दिलचस्पी नहीं दिखाता और अपना फोकस फ्रिडा पर रखता है। इसके बाद स्लेटर फ्रिडा को जगह का टूर देता है और एक रेयर फूल डेसिडेरिया दिखाता है, जो उनके परफ्यूम का बेस है। वो ये भी बताता है कि आइलैंड में लैश वाइपर्स भरे हुए हैं,
जिन्हें काम करने वाले लोग खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर स्लेटर खुद को खोलकर बताता है कि उसे अपनी जिंदगी के 10 साल की उम्र से पहले की कोई बात याद नहीं है। इस वजह से वो डॉक्टर रिच के पास जाता है, जो रिप्रेस्ड मेमोरीज के एक्सपर्ट हैं। फ्रिडा को ये बात अजीब लगती है, मगर स्लेटर समझाता है कि कभी कभी भूल जाना भी एक तोहफा हो सकता है। टूर के दौरान वो असिस्टेंट स्टेसी से मिलते हैं, जो कई रेड गिफ्ट बैग्स ले जा रही होती है। रात को सब लोग डाइनिंग रूम में जमा होते हैं, जहां जनरेटर खराब होने की वजह से कैंडल्स जल रही होती हैं। डिनर के दौरान फ्रिडा का ड्रेस एक्सीडेंटली स्टेन हो जाता है। स्लेटर का राइट हैंड मैन विक फ्रिडा से पूछता है कि वो लाइफ में क्या करती है। फ्रिडा जवाब देती है कि वो बस अपनी लाइफ का रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रही है। इस दौरान यह नोटिस होता है कि विक की एक पिंकी फिंगर मिसिंग है। स्लेटर मजाक करते हुए उससे पूछता है कि वो कैसे गई, मगर विक जवाब नहीं देता। इसके बजाय वो एक छोटी सी एमडीएमए ड्रग्स की बोतल निकालता है। ड्रग्स लेने के बाद ग्रुप सब खुशी और यूफोरिया फील करते हैं और मजे से हंसने और एंजॉय करने लगते हैं। सब कुछ ठीक लगता है, लेकिन जब फ्रिडा अपने रूम में जाती है तो वो देखती है कि उसके ड्रेस का स्टेन गायब हो चुका है। उसे यह अजीब लगता है, मगर वो इस बात को ज्यादा सीरियसली नहीं लेती। अगले कुछ दिन वो लोग बॉटमलेस शैंपेन पीते हैं, दिन के वक्त पूल में स्विम करते हैं और रात को गोurmet डिनर और ड्रग्स एंजॉय करते हैं। एक शाम स्लेटर फ्रिडा की आंख के पास एक स्कार नोटिस करता है और पूछता है कि वो कैसे हुआ। फ्रिडा जवाब देती है कि उसे कुछ याद नहीं। उसके बाद स्लेटर फ्रिडा से उसके नेल्स के बारे में सवाल करता है। फ्रिडा अपने छोटे ब्रांड तारांकन और नाइल मिल्स तारांकन के बारे में बताती है, जो एनिमल और नेल्स का कॉम्बिनेशन है। ये जवाब उसे मुतमईन कर देता है, मगर स्लेटर अचानक माफी मांगकर वहाँ से चला जाता है। इतनी जल्दी में वो अपना वेपोराइजर भूल जाता है। बाद में जब फ्रिडा वेपोराइजर को ऑब्जर्व कर रही होती है तो उसके फिंगरनेल्स के नीचे मिट्टी देखकर वो शॉक्ड हो जाती है। अगली सुबह जब फ्रिडा वेपोराइजर वापस करने जाती है तो वो देखती है कि स्लेटर डॉक्टर रिच के थेरेपी सेशन से निकल रहा होता है। फ्रिडा डॉक्टर रिच को ग्रीट करती है और उन्हें गाला में उनके इंट्रोडक्शन और ब्लिंक ट्वाइस के मजाक की याद दिलाती है। डॉक्टर रिच नर्वस लगते हैं और उसकी बात से जल्दी से मुतफिक हो जाते हैं। फिर एक रेड गिफ्ट बैग के साथ मेंशन छोड़कर चले जाते हैं। एक रात जब सब लोग डांस कर रहे होते हैं और मजे कर रहे होते हैं तो अचानक एक चीख सुनाई देती है। पता चलता है कि जेस को एक सांप ने काट लिया है। स्लेटर एक बोतल से सांप को मार देता है और जेस को तसल्ली देता है कि जहर ज्यादा खतरनाक नहीं है, लेकिन जेस किसी वजह से पैनिक करने लगती है और पार्टी से चली जाती है। जब फ्रिडा उसके पास जाती है तो जेस कहती है कि वो अपना फोन वापस चाहती है और यह जगह छोड़कर जाना चाहती है। जेस कहती है कि यहाँ कुछ अजीब हो रहा है और ये लोग भी अजीब हैं, लेकिन फ्रिडा मना कर देती है और कहती है कि पहली बार उसे लग रहा है कि वो इनविजिबल नहीं है और ये वही वेकेशन है जो हमेशा उनका सपना था। आखिर में जेस भी राजी हो जाती है और आइलैंड पर रहने का फैसला करती है। बाद में जब जेस अकेली होती है तो उसे नोज़ब्लीड हो जाती है। अगली सुबह फ्रिडा अपने दिन की शुरुआत शावर लेकर और वही परफ्यूम लगाकर करती है। फिर वो एक वॉक के लिए जाती है और एक रेड बैग देखती है जो एक कमरे के सामने पड़ा होता है। क्यूरियोसिटी के चलते फ्रिडा रूम के अंदर जाती है और वहाँ काफी सारे रेड बैग्स देखने को मिलते हैं। तभी वही पुरानी मेड वहाँ आ जाती है और फ्रिडा को फिर से रेड रैबिट कहकर बुलाना शुरू करती है। मेड फ्रिडा को एक अजीब सा ग्रीन लिक्विड देती है और फ्रिडा बिना सोचे समझे एक सिप ले लेती है, लेकिन मेड जल्दी से कुछ सांपों के अवशेषों की तरफ इशारा करती है और बताती है कि यह लिक्विड असल में उन सभी सांपों के वेनम से बना है जो वे लोग पकड़ चुके हैं। ये सुनकर फ्रिडा पैनिक करके रूम से भाग जाती है। अगले सीन में फ्रिडा एक अजीब सपना देखती है जिसमें वो जेस को एक चाकू पकड़े हुए देखती है और जेस उससे कहती है कि उसे चाकू छुपा देना चाहिए। जब फ्रिडा उठती है तो उसकी तबीयत ठीक नहीं होती और उसकी अपीयरेंस सारा का ध्यान खींच लेती है। लुकस भी एक आंख पर चोट के निशान के साथ आता है, लेकिन किसी का इस पर ज्यादा ध्यान नहीं जाता, जैसे किसी ने जेस के गायब होने की बात नोटिस ही नहीं की। ब्रेकफास्ट के बाद मर्दों का फिशिंग का प्लान होता है
जबकि लड़कियां पीछे रहने का फैसला करती हैं। तभी एक लड़की जेस का लाइटर निकालती है, जिस पर फ्रिडा उससे जेस के बारे में पूछती है। लेकिन हैरानी की बात ये होती है कि किसी को भी जेस नाम का कोई याद नहीं होता या पहचान में नहीं आता। परेशान फ्रिडा जेस के रूम में जाती है, लेकिन वहाँ फर्नीचर इस तरह रखा होता है जैसे वो कभी वहाँ रही ही न हो। फिर वो अपने रूम में जाती है, जहाँ एक मिरर के पीछे उसे एक चाकू मिलता है। तभी सारा वहाँ आती है, जेस के नाम वाला लाइटर हाथ में लेकर। फ्रिडा जोर देकर कहती है कि जेस यहाँ थी, लेकिन सारा कहती है कि अगर कोई और यहाँ होता तो उसे जरूर याद होता। फ्रिडा फिर उन अजीब चीजों के बारे में बात करती है जो हो रही हैं, जैसे उसका रोजाना मिट्टी से भरे नाखूनों के साथ उठना। सारा भी अपने आर्म पर एक ब्रूस दिखाती है और कहती है कि उसे पता ही नहीं ये ब्रूस कैसे लगा। सारा ये भी मानती है कि इस ग्रुप में वो सिर्फ कोडी को जानती है, जो एक कॉफी शॉप में उसके पास आया था और उसे इस आइलैंड पर इनवाइट किया था। ये बात समझने के बाद दोनों को लगता है कि उन लोगों के साथ कोई गेम खेल रहा है और ये मर्द उनकी माइंड्स मैनिपुलेट कर रहे हैं। फ्रिडा को याद आता है कि स्लेटर ने एक बार कहा था कि भूलना एक तोहफा है। फिर वे दोनों उस रूम में जाती हैं जहां कई रेड बैग्स रखे होते हैं और ये अंदाजा लगाती है कि शायद परफ्यूम में कोई ऐसी सब्सटेंस है जो उनकी मेमोरीज भुला देता है। फ्रिडा ये भी कहती है कि जब से मेड ने उसे स्नैक वेनम दिया है, उसे कुछ चीजें याद आना शुरू हुई हैं। जल्दी ही फ्रिडा को रूम में और स्नैक वेनम मिलता है, जो वो सारा को ट्राई करने के लिए देती है। फिर वे फैसला करती है कि वेनम को टकीला के साथ मिक्स करके हीदर और कैमिला को भी दिया जाए, ताकि शायद की यादें भी वापस आ सके। जल्दी ही स्टेसी उनके साथ जुड़ जाती है और वो भी ड्रिंक पी लेती है। स्टेसी उन्हें बताती है कि मर्द जल्दी ही वापस आने वाले हैं। ये समझते हुए कि उनके पास समय कम है, फ्रिडा फैसला करती है कि फोन ढूंढने चाहिए। वो सारा से कहती है कि अगर मर्द आ जाए तो चीख कर उसे इन्फॉर्म करे। थोड़ी ही देर में सारा की नाक से खून बहना शुरू हो जाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे जेस के गायब होने से पहले हुआ था। जब मर्द वापस आते हैं तो स्लेटर फ्रिडा के बारे में पूछता है। सारा कह देती है कि वो अपने रूम में फ्रेश हो रही है। इसी दौरान फ्रिडा स्लेटर के प्राइवेट विला में घुस जाती है और एक लॉक्ड कपबोर्ड को तोड़कर सेल फोन ढूंढने लगती है। उसे फोन मिल जाते हैं, लेकिन तभी वो सारा की चीखें सुनती है और जल्दी से सब कुछ छुपा देती है। इसी समय एक बॉक्स गिरता है और फ्रिडा शॉक हो जाती है जब उसमें से कई पोलरॉइड फोटो निकलती हैं, जिनमें अलग अलग लोग रेड बैग पकड़े हुए नजर आते हैं। कुछ ही देर में स्लेटर रूम में आता है और अपने वेप के लिए लिक्विड लेता है। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि फ्रिडा उसके डेस्क के नीचे छुपी हुई है। तभी स्नैक वेनम का असर फ्रिडा पर होता है, जिससे उसकी नाक से खून बहना शुरू हो जाता है और उसकी कुछ पुरानी यादें ट्रिगर होती हैं। वो खुद को और दूसरी औरतों को बंधा हुआ और डरा सहमा देखती है, जबकि मर्द उन्हें टॉर्चर कर रहे होते हैं। पता चलता है कि स्नैक वेनम की वजह से जेस को सब कुछ याद आ गया था और इसी वजह से स्लेटर ने स्टैन को उसे मारने का आदेश दिया था। ये देखकर फ्रिडा हैरान और सदमे में आ जाती है। जब बिलियनियर किसी और चीज में व्यस्त होता है तो वो वहाँ से भाग जाती है। फ्रिडा सीधे सारा के पास जाती है और उसे सब कुछ बताती है जो जेस के साथ हुआ था। दोनों को डर है कि अगर उनके साथ भी ऐसा ही हो गया तो क्या होगा, इसलिए वे फैसला करती है कि वे तब तक सामान्य दिखने का नाटक करेगी जब तक कि हीदर और कैमिला अपनी यादें वापस नहीं पा लेती। रात के खाने के दौरान फ्रिडा की यादें उसके दिमाग में तेजी से आने लगती हैं। वो समझ जाती है कि मर्द उन्हें हर रात परेशान कर रहे थे और परफ्यूम का इस्तेमाल उनकी यादें मिटाने के लिए कर रहे थे। पता चलता है कि लुकास इस सब के खिलाफ था, लेकिन बाकी मर्द उसे दबाव में डाल रहे थे और कह रहे थे कि वह बड़ा हो जाए। फ्रिडा को ये भी याद आता है कि डॉक्टर रिच ने हाल ही में उसके साथ दुर्व्यवहार किया था और वह इतना परेशान था क्योंकि उसे डर था कि फ्रिडा उसे याद कर सकती है। लेकिन स्लेटर ने डॉक्टर रिच को ये कहकर शांत किया था कि जितना बुरा होगा उतना ही ज्यादा वे भूल जाएंगी। इस बात से स्पष्ट होता है कि पथभ्रष्ट डॉक्टर क्यों इतना घबराया और चिंतित था जब कुछ दिन पहले फ्रिडा ने उसे पहचाना था। अब वो डिस्टर्बिंग याद फ्रिडा के लिए सब कुछ सामान्य दिखाना मुश्किल बना देती है, लेकिन वो खुद को संभालकर डांस करना शुरू कर देती है। सारा भी उसका साथ देती है और धीरे धीरे बाकी लोग भी उनके साथ शामिल हो जाते हैं। रात एक बार फिर से एक खुशहाल गेट टुगेदर में बदल जाती है, लेकिन तभी अचानक एक चीख सुनाई देती है जो कैमिला की होती है। कैमिला को सब कुछ याद आ चुका होता है और गुस्से में वो टॉम पर बार बार चाकू मार कर उसकी जान ले लेती है। तभी स्लेटर वहां आता है और उसे रोकता है। इसी बीच हीदर की भी यादें लौट आती हैं और वो विक का पीछा करने लगती है। अंदर
सारा कोडी के हाथ में चाकू घोंपने की कोशिश करती है, लेकिन वो किसी तरह बचकर भाग जाता है। हीदर विक को पकड़ लेती है और उसे शतरंज की बोर्ड से मार देती है। उसका चेहरा बुरी तरह तोड़ देती है, लेकिन तभी सुरक्षा गार्ड स्टैन उसे गोली मार देता है और हीदर की जान ले लेता है। स्टैन फ्रिडा को दूर से देख लेता है और उसका पीछा करने लगता है। फ्रिडा जंगल की ओर भागती है, लेकिन स्टैन उसे पकड़ लेता है और उसे गोली मारने की तैयारी करता है। खुशकिस्मती से सारा पीछे से आकर स्टैन पर एक बड़ी चट्टान से हमला करती है। वो उसे कई बार मारती है, जिससे स्टैन की मौके पर ही मौत हो जाती है। उधर स्लेटर एक गंभीर रूप से घायल विक और बंधी हुई कैमिला को अपने प्राइवेट विला में ले जाता है। लुकास, जो लगातार परफ्यूम का इस्तेमाल कर रहा होता है, पूरी स्थिति को समझ नहीं पाता और बेहद परेशान हो जाता है, लेकिन स्लेटर उसे नजरअंदाज कर देता है और कैमिला के गले पर अपना पैर रखकर उसे मार डालता है, जिससे वो दम घुटने से मर जाती है। कहीं और फ्रिडा अपने कमरे में चाकू ढूंढ रही होती है जब स्टेसी आती है, जो स्पष्ट रूप से परेशान लग रही होती है। फ्रिडा को समझ आता है कि स्टेसी की यादें वापस आ चुकी हैं, लेकिन दूसरों के मुकाबले स्टेसी अपनी मर्जी से परफ्यूम के असर में है। वो कह देती है कि भूलना एक तोहफा है और गुस्से में फ्रिडा को इल्जाम देती है कि उसने उसे इतने ट्रॉमेटिक इवेंट्स याद दिलाए। इस संघर्ष के दौरान हमारी हीरो फ्रिडा अपनी रक्षा में लड़ाई करती है और अंत में स्टेसी को चाकू मारकर मार देती है। वुड्स में कोडी स्लेटर के आदेश पर बाकी लड़कियों को ढूंढ रहा होता है, जब सारा उसे बेहद बर्बरता से गोली मारकर मार देती है। इसी दौरान लुकास अब भी परेशान होता है और समझ नहीं पाता कि लड़कियां ऐसे क्यों व्यवहार कर रही हैं। दूसरी तरफ सारा फ्रिडा से मिलती है, जो मैंशन में अपनी एक पोलारॉइड तस्वीर ढूंढ लेती है। ये हैरान करने वाली बात होती है, क्योंकि यह तस्वीर 1 साल पुरानी होती है, जिसका मतलब है कि वो पहले भी यहाँ आ चुकी है। ये जानकर दोनों लड़कियाँ एक चाकू और एक बंदूक के साथ अपने उत्पीड़कों का अंत करने के लिए निकल पड़ती हैं। जल्दी ही वे स्लेटर के विला के बाहर पहुँचती हैं और उससे दरवाजा खोलने को कहती हैं। वो इनकार करता है, लेकिन लुकास खुद दरवाजा खोलने का फैसला करता है और उसे तुरंत सारा के हाथ से गोली लगकर मार दिया जाता है। इस दौरान स्लेटर फ्रिडा को दबोच लेता है और दरवाजा बंद करके उसे अंदर लॉक कर देता है। फ्रिडा किसी चीज से उसे मारने की कोशिश करती है, लेकिन वो जल्दी से उसे ज्यादा ताकत से ओवरपावर कर लेता है। इस वक्त फ्रिडा को एक पुरानी याद आती है, जब वो 1 साल पहले भागने की कोशिश कर रही थी। वो एक पत्थर पर गिर गई थी, जिसकी वजह से उसके चेहरे पर चोट लग गई थी, जो बाद में एक निशान बन गया। उस दिन फ्रिडा ने अपने नाखूनों पर रेड रैबिट डिजाइन बनाया। उसे ये भी याद आता है कि वो ही थी जिसने विक का पिंक फिंगर चबाया था। अब स्लेटर एक बंदी हुई फ्रिडा को बताता है कि अगर इंसान अपनी दर्द और तकलीफें भूल जाए तो वो आजाद हो सकता है। वो उससे कहता है कि वो उसका साथ दे, परफ्यूम लगाए और सब कुछ भूल कर चली जाए। जब वो अपनी बातें कर रहा होता है, फ्रिडा धीरे धीरे अपने आप को कांच के टुकड़े से आजाद कर लेती है। तभी सारा लॉक वाले दरवाजे पर गोली चलाना शुरू कर देती है, लेकिन जल्दी ही उसके पास गोलियां खत्म हो जाती हैं, जिससे स्लेटर को उसका पीछा करने का मौका मिलता है। वो उसे कमर से खींचकर उस कमरे में ले आता है, जहां फ्रिडा, जो अपने आप को खुद से आजाद कर चुकी होती है, चाकू उठाए हुए होती है। स्लेटर अपने आत्मविश्वास के साथ चाकू को अपने हाथ में ले लेता है और फ्रिडा को डर होता है कि वो उसे मार देगा, लेकिन बिलियनियर कहता है कि वो नहीं मारेगा क्योंकि वो उसकी बेस्ट फ्रेंड है। इसके बाद वो अपने वेब से एक गहरी सांस लेता है और सारा को मारने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन अचानक स्लेटर को घबराहट महसूस होती है और उसे समझ नहीं आता कि वो क्या कर रहा है या क्या हो रहा है। ये पता चलता है कि जब वो बाहर था, फ्रिडा ने उसके वेप लिक्विड में वही परफ्यूम डाल दिया था जो उसने खुद बनाया था। इससे स्लेटर बेहोश हो जाता है और वो कुछ कैंडल्स गिराने की वजह से आग लगा देता है, जो फैलकर पूरी विला को अपने आसपास घेर लेती है। जल्द ही पूरी विला आग में लपट जाती है और फ्रिडा विक को कमरे में मारने के लिए छोड़ देती है। बाहर निकलकर सारा फ्रिडा से ये कहती है कि वो जाने कि फ्रिडा जो कर रही है वो सही है या नहीं। जब कैमरा पीछे की तरफ जूम करता है, हमें ये पता चलता है कि फ्रिडा ने स्लेटर को भी जलती हुई विला से बचाया है। आखिरी सीन में कुछ समय बिताने के बाद स्लेटर की कंपनी एक और गाला होस्ट कर रही होती है। वो डॉक्टर रिच से मिलता है
जो उससे प्राइवेट बात करना चाहता है, लेकिन स्लेटर डिसोरिएंटेड और कंफ्यूज लग रहा होता है। तभी फ्रिडा बीच में आती है और डॉक्टर को बता देती है कि वो अब स्लेटर से नहीं मिल सकता। ये पता चलता है कि अब फ्रिडा स्लेटर की पत्नी बन चुकी है और जब डॉक्टर उसे देखता है तो वो घबराता है, खास तौर पर जब वो कह देती है कि वो डॉक्टर को याद रखती है। जब फिल्म का अंत होता है, होस्ट ऐलान करता है कि फ्रिडा कंपनी की नई CEO है और फ्रिडा अपने पति स्लेटर के वेप में परफ्यूम डालती रहती है ताकि वो हमेशा डिसोरिएंटेड और कंप्लायंट रहे, और यही मूवी की कहानी खत्म हो जाती है।